नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन गिटारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी टाइम में आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनकी कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या एनर्जीज है, क्या महसूस करते हैं वो, उनके लिए क्या फील करते हैं। और फिर देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है उनकी आपके प्रति, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि अगर अलग क्वेश्चन लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं और देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों का, तो इसलिए उसको हम स्किप करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी उनके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए करंट एनर्जीज क्या फीलिंग्स है उनकी अपने पार्टनर के प्रति, क्या महसूस कर रहे हैं वो, देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जो है स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ चोरी चकारी हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। कुछ उनके जो पर्सन है कुछ ना कुछ उनसे छिपा रहे हैं, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया जा रहा है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, अपनी मिस्ट्री, अपने जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए अभी जो है उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि वो जो है आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। हो सकता है कि किसी पैसे के लेन देन को लेकर भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, किसी जॉब बिजनेस को लेकर या मतलब फाइनेंस को लेकर, किसी भी पैसे के सिलसिले में तो मतलब ये तू मैं रही हुई है। तो इसीलिए उन्होंने चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है, या तो वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या फिर तो इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि अगर उनके पार्टनर आगे नहीं बढ़ते तो अगर उनको बढ़ना भी पड़ा सही समय के, वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आगे भी बढ़ना पड़ा, तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, रिश्ते चीज़ों को इजी और आसान बना सके। चाहे लंबा रास्ता क्यों ना हो, लेकिन अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है वो कन्फ्यूज़न, वो दुविधा, वो परेशानी ख़त्म होगी। या फिर उनको लग रहा है कि जब तक उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को क्लियर करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी इस रिश्ते में हेरा फेरी हुई है वो आगे से नहीं करेंगे, तब तक वो अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ कर लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, दुविधा ना हो और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो इसीलिए अभी इसी कन्फ्यूज़न को, इस दुविधा को दूर करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए उन्होंने जो है अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अगर उन्हें आगे बढ़ना भी पड़ा तो वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है।
कैप्रिकॉन पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। वो चाहते तो हैं कि जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो वो उसमें बैलेंस लाएं, उसमें स्टेबिलिटी लाएं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं। और अगर जिस चीज़ के लिए अगर कोई परेशानी, कोई दुविधा भी है, तो उनको लग रहा है कि अगर जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, उनको भेंट देते हैं, या फिर ज़रूरतमंदों की कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन उनकी ईगो जो है आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, क्योंकि वो काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हो सकते हैं, काफ़ी अपनी ईगो में है, अपने अहम में है, तो इसीलिए चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो मतलब इतनी है कि वो चाहकर भी अपनी ईगो को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं कि जो भी कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, या फिर वो वेट कर रहे हैं तो सही समय का, सही वक्त का, ताकि वो थोड़ी सी अपनी ईगो छोड़ सकें, अपने अहम को छोड़ सकें और ये डिसाइड कर सकें कि अगर वो इसी तरह से रिश्ते को रोक कर रखेंगे तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो चाहकर भी अभी या फिर उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, तो इसी वजह से वो आगे ना बढ़ पा रहे हों। कुछ केसेस में लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है, और कुछ केसेस में वो अपने अहम में है, अपनी ईगो में है, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। द सन, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, इनोसेंट वे में, यानी कि कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब मतलब उन्हें अपने खेलने कूदने से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है, अपने खाने पीने से मतलब है, उन्हें सब इक्वल दिखाई देते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई दुश्मन है, चाहे कोई फ्रेंड्स है। तो उसी एनर्जी के साथ वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, वो इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। इस रिश्ते से कुछ कैप्रिकॉन जो है बच्चे भी चाहते हैं, या मतलब कैप्रिकॉन चाहते हैं, या उनके पार्टनर कोई भी हो सकता है, या दोनों ही चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़े। उसके लिए चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको चाहे फैमिली या परिवार का सपोर्ट लेना पड़े, लेकिन आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, लेकिन आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आप दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपने मन की बात कह सकें, जो भी आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस प्यार को समझते हैं, उनसे बातचीत कर सकें और हैप्पीली जर्नी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, पहले की तरह रिश्ता स्टेबल हो, एक फैमिली, एक परिवार हो और इस रिश्ते में खुशहाली आए। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहिए और एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी और सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, खुशहाल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता
बन सकता है। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी और स्टेबिलिटी आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस भी आउटकम भी एक तरह की गाइडेंस ही होती है, लेकिन हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि गाइडेंस नहीं दी, तो इसलिए अलग से भी गाइडेंस दी जा रही है। तो देख लेते हैं। इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशनली अटैच हैं आप, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिसमें एज डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए इस रिश्ते में सिचुएशन कुछ केसेस में ख़राब हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए। और अगर आपका किसी के साथ संबंध रहा है, किसी के साथ रिश्ता रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, उनको ख़त्म कीजिए। पास्ट के बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। और लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उनके साथ आगे बढ़िए। दुखों का अंत होगा, खुशियाँ आएंगी और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव और सक्सेसफुल होंगे। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्यार है, प्रेम है, तो चाहे कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है या एज डिफरेंस रहा है, वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और जो है प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।